धन्यवाद। तारीख है 11 फरवरी 2023। समय हो गया है 02:02 AM। तो बहुत खुशी की बात है मरियम नवाज शरीफ जी, आपने मेरे से अब सवाल पूछा है। ज़ारा जी, ज़ारा है मरियम नवाज जो भी हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा क्या कहते हैं आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ देर पहले आपने मेरी सैपा की वीडियो देखी, सैपा 57, ठीक है। मैं अपना दमखम दिखा चुका हूँ ईरान के साथ, ठीक है, और मैं सीधे तौर पर बात करने वाला आदमी हूँ। ये वॉर जोन है मैडम, यहाँ मैं आपके लिए फूलों का हार लेकर नहीं खड़ा हूँ, ठीक है, या आपके लिए मैं रेड कारपेट नहीं बिछाने वाला। अगर आप मेरे से इस्लामिक वर्ल्ड की पीआर के तौर पर बात करती हैं तो मेरी भाषा ऐसी ही होगी, क्योंकि आपने मेरे प्यार मान सम्मान का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। मैं सॉफ्ट आदमी नहीं हूँ। फ़िलहाल जो है ना अब्यूज़ से ही काम चला लो। कारण है क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी है जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं मैं आपके ऊपर कोई फालतू ध्यान नहीं देता। हाँ ठीक है, रिपोर्ट्स है वो भेज दी गई है, और स्पेशली जो है मैं वो आदमी हूँ जिसने खुद पाकिस्तान में सीधा आईसीजे के थ्रू एक बात साफ कह दी थी, अगर मरियम नवाज शरीफ जी को हाथ लगाया गया, हाँ एलिगेशन नहीं है, रिपोर्ट्स हैं। आप में से किसी ने भी जो है क्या कहते हैं लिखित में बात नहीं करी है मेरे से, और लिखित में जी मैडम जी वीडियो मंगा ली मैंने। अब मैं बात करूंगा आपसे। आप जिस महिला का नाम ले रही हैं ना, 200 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है। मैं बात करूंगा यहाँ से। अब सुनिए, आपने मेरे से एक सवाल पूछा है, आप भारतीय हैं फिर भी पाकिस्तान की इतनी मदद किस लिए कर रहे हैं। मैंने तो पाकिस्तान की मदद कभी करी नहीं, मैं तो आपको जानता हूँ। बात खत्म। मुझे सिर्फ आपसे मतलब है, मैं नहीं जानता जी किसी पाकिस्तान को, किसी इस्लाम को। मैं आपको पसंद करता हूँ, बात खत्म है। और आपने मेरे से जो शादी की बात करी उस बात को मैंने बहुत क्या कहते हैं सीरियसली लिया है। आपका मान सम्मान मेरे से जुड़ा हुआ है, साफ सुथरी बात है। और भारत का नागरिक होने के नाते जो है मैं अपनी क्या कहते हैं बातें जो है बहुत तरीके से रख रहा हूँ। अब मैं आपसे जो है अगली बात करता हूँ, जो आपने अगला सवाल मेरे से पूछा है। आपको पता है पाकिस्तान के पास हथियार हैं कि नहीं, क्यों हम आप पर भरोसा करें। आप भारत के पीएम हैं, क्या पाकिस्तान पीओके की मांग दोहराए। देखिए मरियम नवाज शरीफ ज़ारा जी, देखिए बात पीओके की नहीं है, ये बात है उस बात को लेकर के जो महाराजा हरि सिंह से जुड़ी हुई है। महाराजा हरि सिंह ने जो विलय पत्र दिया, इसी बात को लेकर मैंने आईसीजे में भी जो है बात उठाई, और यहाँ से जो मैसेज भेजा उसमें साफ तौर पे एक बात कही, ठीक है, कि महाराजा हरि सिंह की संपत्ति पे मुसलमान किस प्रकार से अपना अधिकार मान सकते हैं, चाहे किसी भी एंगल से देख लीजिए, कोई एंगल बनता नहीं है। महाराजा हरि सिंह की संपत्ति पे हिंदुओं का अधिकार होगा, अगर उनका कोई क्या कहता है वारिस ना भी हो तो। और फिर भी उन्होंने विलय पत्र में जो है इंडियन आर्मी के नाम विलय पत्र दिया, और विलय पत्र के अंदर जो क्या कहते हैं कंडीशन रखी गई थी, उन्होंने महाराजा हरि सिंह ने साफ तौर पे कहा कि इंडियन आर्मी को जो है क्या कहते हैं मैं एक ही कंडीशन पे जो है ये बात कहूँगा कि हम आपके साथ जो है कश्मीर का विलय करते हैं। और वो कंडीशन क्या थी, प्लेबिसाइड नहीं था मैडम, प्लेबिसाइड तो हो ही नहीं सकता। महाराजा के आदेश पे कश्मीर की जनता प्लेबिसाइड पे कैसे आ सकती है, सवाल ही नहीं उठता। वो कश्मीर के महाराजा थे मैडम, महाराजा हरि सिंह। प्लेबिसाइड कैसे हो जाएगा, जनमत कैसे हो सकता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि महाराजा का जो आदेश होता है वो अंतिम आदेश होता है। अब महाराजा ने जब क्या कहते हैं भारत के साथ विलय की बात कही है, तो उसमें साफ तौर पे कहा है कि इंडियन आर्मी को और इंडियन गवर्नमेंट को मुझे एक प्रॉमिस करना होगा, तभी मैं विलय दूंगा। वो ये कि मेरी जितनी ज़मीन पे भी विदेशियों ने कब्जा किया हुआ है, हमलावरों ने, आप उनको जो है क्या कहते हैं उसको मुक्त कराना होगा। ऐसे में पाकिस्तान का पीओके या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिस लैंड को आप कहते हो, उसको पाकिस्तान में विलय करने का या उसके ऊपर बहस करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं ना।
अब कोई आर्ग्यूमेंट हो तो। और आप जो है क्या कहते हैं फिर, अगर सैन्य क्या कहते हैं ताकत का बात करते हैं, तो हम इसलिए शांत रहने की बात करेंगे क्योंकि मैडम वहाँ पे सिविलियंस हैं, आम जनता मारी जाएगी। और युद्ध युद्ध में चली हुई गोली जो है ये नहीं देखती कि किसके लगेगी, अननेसेसरी वहाँ पे आर्मी का जमावड़ा। आर्ग्यूमेंट पे तो आइए। और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या नाम है आपका, पीओके जो है आपका कानूनी अधिकार बनता है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दरवाजे खुले हुए हैं, वहाँ बात की जा सकती है। और मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए आपको। क्या क्या किसी भी बात को लेकर, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके अदालत का रास्ता अपनाना क्या गैर कानूनी है, बजाय इसके कि हम लोग युद्ध या हथियार का रास्ता अपनाएं? मेरे ख्याल से इससे पहले आईसीजे में ये केस कभी डाला नहीं गया है, मैंने इतिहास खंगाला नहीं है, और हाँ ये जरूर है, मेरी इतनी नॉलेज है। और मेरे ख्याल से ऐसा है, क्या कहते हैं ज़ारा जी, अ, अगर आप जो है क्या कहते हैं मेरी इस बात को समझ पाएँ, आपको भी अच्छा लगेगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम लोग अपने अपनी तरफ से जो है अपनी आर्ग्यूमेंट रखते हैं, एविडेंस रखते हैं, वहाँ बात हो जाएगी, बजाय इस बात के कि हम लोग जो है आपस में युद्ध का रास्ता अपनाएं। खामखा कश्मीर की जनता पे फायरिंग होना, खामखा जो है वहाँ पे क्या कहते हैं गोली बमबारी और क्या कहते हैं सैनिकों का जमावड़ा, तो इससे वहाँ का जो है क्या कहते हैं आम जनता जो है वो भयभीत होगी, आम जनता को जो है बहुत बहुत असर आएगा। युद्ध शुरू करना बहुत बहुत आसान होता है, पर उसके उसके जो क्या कहते हैं परिणाम होते हैं वो दोनों ही तरफ को लिए क्या कहते हैं काफ़ी भयावह हो सकते हैं। आपने जो बात कही कि आपको पता है कि पाकिस्तान के पास कितना हथियार है या नहीं है, इसमें सीधे तौर पे मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोच के जोड़ूंगा कि आप जो है क्या कहते हैं अपने पास न्यूक्लियर बम होने की बात भी कहते हैं, मान ली बात आपकी। मतलब अंदाज़न अब से करीबन 8 महीने के लगभग पहले खुद कमर जावेद बाजवा जी से जो है क्या कहते हैं मेरी जब हॉटलाइन टॉक हुई थी, तो कमर जावेद बाजवा जी ने भी मेरे को कहा था कि आपका सिर्फ 10 मिनट का समय है। क्या कहते हैं 50 मिनट पर उन्होंने कहा था सुबह के कि हम 10 मिनट में भारत पे जो है क्या कहते हैं दिल्ली पे जो है न्यूक्लियर हमला करेंगे। अब मेरे से खुद बात हुई है कमर जावेद बाजवा जी की, तो मैं हंस भी रहा था, मैंने कहा सर आप 10 मिनट कह रहे हो, मैं तो 10 साल देने को तैयार हूँ, आप खींचिए, हमने मना थोड़ी किया है। तो हम रिटालिएट क्यों करेंगे? हाँ बस ये था कि मैंने उसकी कंप्लेंट जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कर दी थी, इंटरपोल में। आप किसी भी देश को इस प्रकार से सीधे न्यूक्लियर बम की धमकी नहीं दे सकते हो, वो भी हॉटलाइन पे। और उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी और कमर जावेद बाजवा जी के ऊपर सैंक्शन भी लगाया था, और बाद में जो है क्या कहते हैं उनका सर्विस टेन्योर भी कम कर दिया गया। आप बिना बात करे, आप तो कभी मुझसे बात तक नहीं करी, आप सीधा मेरे को जो न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं, वो हॉटलाइन पे मेरे से बात करके। और इसमें कि पाकिस्तान के पास हथियार है या नहीं है, मेरे सीधी बात बोलता हूँ, आपके और हमारे बीच बॉर्डर डिस्प्यूट भी बहुत ज़्यादा दूर तक थोड़ी है। बांग्लादेश का मामला करते तो बांग्लादेश के अंदर जो है बहुत पहले जो है फैसला हो चुका है। और उसके ऊपर जो अगर अगर दोबारा कभी बांग्लादेश की तरफ से अगर भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला होता है इस प्रकार से, जिस प्रकार से कि बीएसएफ के सैनिकों के को पकड़ के ब्रूटली जो है उनको कैनबलाइज किया गया, बिल्कुल किया गया, हम चाहते हैं उसका जवाब दे सकते हैं। अब अगर क्या कहते हैं मान लीजिए ज़ारा जी, अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूनाइटेड नेशन फैसला नहीं दे सकता है, यूनाइटेड नेशन पूरे विश्व की बेहतरी के लिए वहाँ डिस्कशन हो सकता है, अननेसेसरी की टॉक है वहाँ पे, मैं तो सीधा बोलने वाला आदमी हूँ। यूनाइटेड नेशन के अंदर सिर्फ आप जो है क्या कहते हैं अपने देश की तरक्की डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, वहाँ डिस्प्यूट की बात करना जो है बेईमानी है। कोई भी सम्मेलन हो, गोल मेज सम्मेलन हो, चकोर मेज सम्मेलन हो, लंबी मेज सम्मेलन हो या बिना मेज की सम्मेलन हो, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। जजमेंट नहीं आने वाली है, जजमेंट विल ओनली कम्स फ्रॉम आईसीजे, yes, so it can only by international criminal court of justice. We are wasting our time in United Nation and in other platform. If the our last PM
the Narendra Damodar Das Modi invited Donald Trump for the mediation between Pakistan and Kashmir's dispute related to POK or Kashmir. It was useless. I opposed, we opposed. Since then, Indian government put sanction on Mr. Modi. Very simply. We will not allow any third party in our argument. Since then, America was saying that, and Mr. Donald Trump was saying, ki, no, Hitesh is reacting, means unethically. Why should not Donald Trump can be as a mediator? No, we will not allow you. Why should we allow you? Just because your United States of America is showing that they bombed Hiroshima and Nagasaki? Oh, please, yaar. No. Any person from Pakistan, whether it's a Pakistani army, Pakistani government, or their pressure groups, anyone can be. Or maybe in talk a border dispute with India, we will welcome them. हम उन्हें समझाएंगे. पर अगर बात करते हैं कि यार मतलब मीन्स इमरान खान इट्स लाइक इमरान खान आपका पुतिन के पास विजिट करते हैं, उनको बोलते हैं कश्मीर डिस्प्यूट. उनको क्या लेना देना है? उनको लेना देना क्या है भाई? आप उधर जाइए ना. हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं. हम तो सीधा मना कर देते हैं. पर हाँ, ये जरूर है कि अगर पाकिस्तान कहता है तो हम कहेंगे देखिए सर, 1947 के अंदर जो भी हुआ उस पर उतनी किताबें पलटने की जरूरत नहीं है. मैं अपनी आर्गुमेंट जो है बता चुका हूँ. 1947 में जिस देश को बनाने की बात हुई वो पाकिस्तान बनाया भी गया, मान ली बात आपकी हमने सर. और मैं ये जानना चाहता हूँ कि पीओके को लेकर लेने की बात को लेकर हम चाहते तो वहाँ पे मिलिट्री ऑप्शन की अगर बात करते हैं, अगर बलपूर्वक हम आपको वहाँ से हटाने की बात करते हैं, सब सिविलियंस हैं वहाँ पे. उतनी जनता की हत्या हो जाएगी सर. हम नहीं कर सकते ये. इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने आईसीजे के अंदर जो है क्या कहते हैं इस बात को लाना ज़्यादा ठीक समझा है. हम इंतजार करेंगे और आईसीजे अदालत का जो फैसला आएगा वो सबको मानना होगा. आप शरीयत में चल लीजिए. मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, ज़ारा जी, मरम नवाज जी, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ क्योंकि आप पाकिस्तान की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है. मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ. आई ऑनर यू. आप कहती है कि लेट्स वी विल टॉक इन शरियत. ये प्लीज ये मैं जानता हूं ना शरीयत के अंदर मेरी आर्गुमेंट टिकती है. मेरे शरीयत में वहां जो क्या कहते हैं आपके जजेस हैं, अब मैं नहीं जानता उर्दू में अरबिक में जज बोलते या आलिम बोलते हैं, काजी हो या मौलवी साहब हो, वॉट एवर. मैं तो यही कहूँगा, मेरी आर्ग्यूमेंट टिकती है. मैं तो पूछूंगा सर, महाराजा हरि सिंह वॉज ए हिंदू, वो हिंदू थे, उनकी संपत्ति पे मुसलमानों का अधिकार कैसे? वैसे भी क्या कहते हैं आप में कहा जाता है जो अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट फ्रॉम अदर रिलीजन ऑल आर द काफिर्स. काफिरों की संपत्ति को एक ही मेथड होता है, लूटना, और वैसे तो हराम माना गया उसको. अब पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक होते हुए किस वजह से पीओके लेना चाहता है, मेरे समझ नहीं आती है. अगर महाराजा हरि सिंह की बात को मैं उसी बात पे आ रहा हूँ. आप देख लीजिए, अगर आप पीओके की बात करते हो तो एक दिन आप खुद अपने मुंह से कहेंगे जो इंडिया का मैप है प्लीज आप इसको ही फाइनल कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर मैं महाराजा हरि सिंह की लैंड की बात करूंगा अकॉर्डिंग टू विलय पत्र, डेफिनेटली आपका बनीगाला तक एरिया गया आईसीजे में. अब बिल्कुल गया, मैं अच्छी तरह जानता हूं. मतलब इधर से पूरा बनीगाला और उधर अर्मेनिया, अजरबैजान और ये तिब्बत सब गया. महाराजा हरि सिंह की बहुत दूर तक लैंड थी. इसमें गलत क्या है? और ऐसे में बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने जो आर्ग्यूमेंट देखिए, भाई हम तो मुसलमान हैं, हम आईसीजे में क्यों बिलीव करें? हम शरीयत में आएंगे. मैं शरीयत में अदालत में भी जाने को तैयार. आप कहोगे कि आप शरीयत में कैसे आओगे, आप तो हिंदू हो. Then why are you inviting me? Because in Sharia the kafirs are not allowed.
और मिलिट्री ऑप्शन में आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, ये मैंने बोल दिया, सीधे सी बात है। सैपा के अंदर जो बात हुई थी, क्या तो कंप्रहेंसिव समथिंग करके इनका कुछ एग्रीमेंट था। आप मेरे से कह रहे सैपा की रिपोर्ट जो है आप अच्छी तरह जानते हैं, क्या आपने इससे पहले सैपा पढ़ा था? नहीं पढ़ा ना, मैंने बताया ना। मैं तो बिना देर कर इंडियन गवर्नमेंट जो उस समय तो मैं सैक कर दी। आप आई एम वेरी मच अगेंस्ट द टेररिज्म, कैनिबलिज्म, रेप, किडनैपिंग, हम नहीं पसंद करते ये सब। कोई हो, कोई, भारत हमेशा जो है, अगर भारत में क्या कहते हैं सनातन धर्म है, हम लोग इस तरह के कि उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। हम तो बहुत बहुत दूर रहते हैं ऐसे लोगों से। भारत के अंदर इवन जो है, मैंने अपने एक ड्राफ्टिंग के अंदर साफ तौर पे भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए क्या दिया था, मोहन भागवत जी के लिए मैं सैंक्शन लगा दूंगा अगर आपके लोग कहीं पे भी इन्वॉल्व पाए गए। और मैंने भेज दी रिपोर्ट, और सैंक्शन के लिए मैंने जिस दिन क्या कहते हैं मेरे को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे जो है क्या कहते हैं पोस्ट किया गया, मैं उसी दिन साफ सीधी तौर पे कह दिया था भारत के अंदर मैं कट्टरवाद बर्दाश्त नहीं करूंगा। डेवलपमेंट जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी है। अब बात आती है इस बात को लेकर के कि दो देशों के बीच के रिलेशन को लेकर, देखिए देखिए ज़रा जी, बहुत साफ सीधी सी बात है। ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्या शरीयत के अंदर मानवाधिकार नहीं होते हैं? या मानवाधिकार सिर्फ जो है क्या कहते हैं मुसलमानों के होते हैं? अब काफिर कह करके कोई किसी को भी मार दे। कुरान मैंने भी पढ़ी है, बहुत सी बातें हैं। तो आखिर कब तक और कहाँ तक? अब वहाँ सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया से जो है एक मैसेज आता है कि कश्मीर से जो है भारत को हटना होगा। भाई क्यों हटना होगा? वी आर मुस्लिम्स एंड वी विल हेल्प पाकिस्तान। व्हाई यू विल हेल्प पाकिस्तान? वी आर मुस्लिम। ओके, यू आर अ मुस्लिम एंड व्हाट इज योर कंसर्न इन अ कश्मीर? बिकॉज वी हैव अ पावर। ओह, तो ये तो धमकी है सरासर। वो मतलब सऊदी अरेबिया इतनी दूर है, और वहां से ईरान इराक से जो है एक लेना एक नहीं देना दो नहीं। ये इतने समय के अंदर हम लोग अगर आईसीजे को नहीं समझ पा रहे, पाकिस्तान के अंदर अगर इस्लामिक रिपब्लिक की बात करते हैं, और अगर आप ये कहते हैं कि हम लोग आईसीजे को नहीं मानते या इंटरपोल को नहीं मानते हैं, तो मैडम आप जो है क्या कहते हैं गलती कर रहे हैं। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे पाकिस्तान ने जो है क्या कहते हैं भागीदारी रखी है, पार्टिसिपेशन रखा है, ये आप कह ही नहीं सकते। और मैं तो किसी भी समय क्या कहते हैं, आप अगर शरीयत की भी बात करते हैं, मैं शरीयत में आके कश्मीर के बारे में बात कर लूँगा, मुझे कोई कोई चिंता नहीं है। पीओके बिल्कुल, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ पाकिस्तान के अंदर किसी भी व्यक्ति की जो राजनीति में हो, उसकी राजनीति सीधे तौर पे कश्मीर पे टिकी है। अनटिल अनलेस ही इज नॉट ऑन कश्मीर टॉक, or is not giving a clear message in his speech related to Kashmir, is not a politician. They will not allow you to be in politics. कश्मीर आधारित राजनीति करने से ज़्यादा अच्छा ना हो कि प्रैक्टिकल जो है बातों पे आके बात की जाए। और मेरे ख्याल से आईसीजे में क्या कहते हैं कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर आईसीजे का फैसला आता है आप रख सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आईसीजे कहेगा कि आधा आप रख लो, क्योंकि ये लैंड डिस्प्यूट है मैडम, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ अ लैंड डिस्प्यूट, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ अ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। ये प्रॉपर्टी का केस है, भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। हम तो कहेंगे आपसे कि जब आपने सवाल पूछ ही लिया है, हम तो कहेंगे कि आप जो है क्या कहते हैं बहुत प्रेम पूर्वक जो है अपनी आर्मी हटा लीजिए वहाँ से, पीओ कैसे, कोई फायदा नहीं है। आप अभी कुछ समय पहले की बात है, आपने आपने पीओके विज़िट किया, और वहाँ पे जो है क्या कहते हैं काफ़ी विरोध भी हुआ बाद में, हालांकि स्पीच के दौरान तो नहीं,
और आपका विरोध जो है पीओके के अंदर किया गया, पाकिस्तान का भी विरोध किया गया। अब कश्मीर की जनता एक बात कहती है, जैसे मैं आपकी बात करता हूँ, जैसे अलगाववादी हैं कश्मीर के अंदर, वो पाकिस्तान के द्वारा समर्थित है, वो इस्लाम के नाम पे कश्मीर मांग रहे हैं। आप इस्लाम के नाम पे क्या करोगे आप? कभी आप बांग्लादेश मांगोगे, कभी आप कश्मीर मांगोगे, फिर एक नया देश मांगोगे इस्लाम के नाम पे। मतलब कोई रीजन नहीं है इस्लाम के नाम पे कश्मीर चाहिए, ये कोई बात नहीं हुई ना। और ऐसे में जो है क्या कहते हैं, अगर कश्मीर के अंदर इस्लाम के नाम पे अगर क्या कहते हैं कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई की जाती है। आप भी कश्मीरी पंडित थे पहले, मुझे तो ये पता लगा पीओके में आपका घर हुआ करता था। आप कश्मीरी पंडित हैं ज़ारा जी, बाद में आपने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपनाया, फिर उसके बाद आप क्रिश्चियनिटी में आई और फिर दोबारा आप इस्लाम में आई, और उसके बाद फिर आप ज्यूइश हो गई। सीधे तौर पे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या, क्या ये विषय नहीं हो सकता है? क्या क्या मैं शरीयत अदालत में जाकर के ये बात नहीं पूछ सकता हूँ कि सर ये कर क्या रहे हैं और किस बात के लिए? आप आप हमारे को ये कहते हैं कि भाई हम जो है आपसे अगर बात करेंगे, ठीक है, हम शरीयत में जाके बात करेंगे। मैं कहता हूँ आईसीजे में, आप कहते हैं शरीयत में। मैं कहता हूँ कि चलिए ठीक है करते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम आपस में बात करेंगे, फिर उसके बाद कहते हैं इस्लाम के नाम पे। कश्मीर के अंदर चलने वाले 3 ऐसे बड़े आतंकवादी संगठन जो कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा, पाकिस्तान द्वारा समर्थित हैं। और उन्होंने उन्होंने वहाँ पे क्या कहते हैं, जो जिस प्रकार से कत्लेआम किया है, खुद खुद ईरान की एक महिला कश्मीर में आके कश्मीरी पंडित बनती है, और फिर जो है क्या कहते हैं अचानक जो है कश्मीर के अंदर जो है गांव गांव में हत्या का जो है क्या कहते हैं तांडव किया जाता है इस्लाम के रिचुअल्स के नाम पे, ईद पे। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक जो है क्या कहते हैं इन संगठनों ने कैनबलाइज कर दिए हैं। आप इस बात को कैसे देखेंगे? अब आप कहेंगे कि नहीं जी वो तो इसलिए हम मुस्लिम हैं, हम तो ऐसे ही करते आए हैं। इसका जवाब क्या है मैडम? तो कोई तो रीज़न होगा। और फिर अगर आप ये कहते हैं नहीं जी हम तो ऐसे ही करेंगे, तो फिर हमारी भी अपनी स्ट्रैटेजी है ना। मैंने अपनी कुछ बातों में सीधे तौर पे मिस्टर इमरान खान को भी ये बात करी थी, आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी, कि अगर आपने पीओके के मामले में और कश्मीर के मामले में आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ा, तो हम किसी भी समय बलूचिस्तान अलग कर देंगे पाकिस्तान से, आप नुकसान में होंगे। और हम ऐसा कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ज़मीन को क्या कहते हैं हड़पने के चक्कर में आप बलूचिस्तान खो बैठे। इतना हमारे बस की है। क्यों? उसका पीछे कारण है। आप भारत के खिलाफ इतने ऑपरेशंस चला रहे हैं। खुद बांग्लादेश के मामले में एक सीधे तौर पे आपने अपने देश से 6 मिसाइलें बेची, और 6 में से 2 मिसाइलें, जिसमें से एक बांग्लादेश पहुंच चुकी थी और दूसरी को रास्ते में पकड़ा गया। आप आईएसआई वाले भी अच्छी तरीके से जानते हैं। ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के लोगों को कश्मीर में भेजा गया। इस्लाम के नाम पे दोस्त है, और उसी इस्लाम इस्लाम भाई, और उसी बात को लेकर के ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, आपका क्या कहते हैं पैलेस्टाइन के जो लड़ाके हैं वो कश्मीर में घुस रहे हैं इस्लाम के नाम पे। हजरत बल देखने के मामले में, हजरत बल के दर्शन के लिए जो है आप लोग आना चाहते हैं, आइए, स्वागत है, मना नहीं है।
और फिर वहीं रुक जाते हैं, और उसके बाद फिर कैनिबलिज्म करते हैं। जब बात होती है कहते हैं ये इस्लाम है। फिर हम अगर हम इस बात का क्या कहते हैं विरोध करते हैं तो आपकी तरफ से जो है उल जुलूल बयान आते हैं। अच्छा, मैं एक बात और कहता हूँ आपको, अगर आईसीजे के अंदर केस डालने के बावजूद आपके अटॉर्नीज वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँचते, आप नहीं पहुँचना चाहते, तो इसमें हम क्या करें? और अगर उसके बावजूद भी अगर आईसीजे का ऑर्डर हमारे पक्ष में आ जाता है और आप लोग वहाँ से नहीं हटते हैं, तो हमारे पास हमारा सीधा तरीका है, हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। आपके वहाँ भी जो है ना फेडरल गवर्नमेंट है, शरीयत नहीं है। आपके देश में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री कहा जाता है, खलीफा नहीं कहा जाता मैडम। इस्लामिक रिपब्लिक है ही नहीं वो। इस्लामिक रिपब्लिक कौन सा शब्द है? कोई शब्द नहीं है। रिपब्लिक कोई शब्द नहीं होता इस्लाम में। क्या क्या मतलब एकदम ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई लेने देने नहीं है। ये मतलब टेक्निकल नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक ये कोई शब्द है? ज़ारा जी, आपने जो तीसरा सवाल पूछा, आपने पूछा तीस्ता सीतलवाड़ ने आप पर केस किया और उसको जान से मारने की धमकी दी गई। उसको मतलब उन्होंने, मैं नहीं जानता तीस्ता सीतलवाड़ को। अच्छा, कभी सोशल मीडिया पे कभी कुछ लिखा होगा और उन्होंने मेरे पे केस किया, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, मैं नहीं जानता जी। ना तो मेरे पास कोई नोटिस आया और ना ही मैंने कभी उनको फ़ोन किया। और तीस्ता सीतलवाड़ तो वैसे भी क्या कहते हैं आपका एक जैसे क्या कहते हैं opposite from she always liked to work in media or in she wants to always in a limelight just because her negative thoughts against India। बाकी ज़्यादा मैंने कभी ध्यान दिया नहीं कि वो इतनी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी तो है नहीं, और साफ बोलने वाला आदमी जी। अब भारत के अंदर ऐसे बाहर से दूसरे देश से आए हुए है वो, तो मेरे ख्याल तीस्ता सीतलवाड़, तस्लीमा नसरीन, तारिक फतेह, ये सब बेकार के लोग हैं मीडिया में, फालतू के लोग आके बैठे हुए। कहाँ तारिक फतेह कहाँ का रहने वाला है, तो कहाँ कनाडा वहाँ रहता था और कनाडा से फिर यहाँ आकर के जो है ये उल जुलूल मतलब बैठ के मुसलमानों को गाली दे रहा है। क्या आदमी है यार। मैं तो सीधा बोलता हूँ ज़रा जी, मैं बहुत बार मैंने उनको देखा तारिक फतेह को, क्या बोल रहा है यार ये। मैं भारतीय हूँ, भारत में रह करके मुझे पूरा हक बनता है बोलने का। कौन तारिक फतेह, कौन कौन तस्लीम नसरीन, बांग्लादेश से भाग के आए, भारत में रह रहे हैं, और फिर यहाँ पे हिंदुओं के फेवर में जाने के लिए मुसलमानों को उल जुलूल बोलते हैं। मैं तो सीधा बोलता है ऐसे लोगों को उठा के जेल में भेजो। हम नहीं जानते भैया आपको, आप कौन हो, हम नहीं जानते। बल्कि अब मेरे पास एक रिपोर्ट भी आई थी कि तारिक फतेह के खिलाफ जो है पाकिस्तान के अंदर कुछ केस रजिस्टर्ड हुए। तो आप भेज दीजिए, ले जाइए, ट्रांजिट इंटरपोल ट्रांजिट वारंट पे आप ले जा सकते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो वैसे भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो भारत और पाकिस्तान के मामले में या किसी भी बात में जिनका भारत से लेना देना नहीं है, वो भारत पाकिस्तान के मामले में ना बोले जस्ट बिकॉज ऑफ इस्लाम और सिंपैथी एंड टू बी कन्वर्ट देमसेल्फ। नो नो नो, आई विल नॉट अलाउ देम, नो 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 प्लीज़। मैं भारत की धरती का इस्तेमाल कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने दूंगा। अब पता लगने की देर है, हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जवाब देने के लिए, बिल्कुल है। हमारे पास सिस्टम है पाकिस्तान से बात करने के लिए, हम कर लेंगे। आप प्लीज यू शट योर माउथ, यू शट योर माउथ, आई डोंट वांट टू सी इन मीडिया द सेम लाइक इन Taslim Nasreen, the same like in Teesta Sealer. Who is she? Oh come on, oh no 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 ज़ारा जी, मैं सीधी बात बोला जा रहा था। मैं आई एम प्रॉमिसिंग यू, आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू use India land against Pakistan. I'm neighboring country, neighboring nation, but yes, it's really a wonderful when from here and from there, both are in fight. मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, इधर दोनों की बातें चल रही तो बाकी को बोला भैया सब उधर रहो।
हमारा आपस का मामला हम अपने आप देखेंगे। अरे यार, भारत से पाकिस्तान बना है ना, हाँ या ना? तो पहले पहले हिंदुस्तान ही था ना। हिंदुस्तान और भारत की संख्या एक ही रही थी, संख्या एक ही रही है। अब उधर बन गया पाकिस्तान, तो हु इज ईरान? आई डोंट नो। एंड समवन ट्रेवल फ्रॉम ईरान टू इंडिया and like to involve themselves in an argument which is really a wonderful the show like an Omar Sharif। अभी उमर शरीफ जी का शो देखो, और फिर मजा आता है। वो इंडिया के बारे में तो बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, और यहाँ से भी चालू हो तो ठीक है, इतना चलता है। और एकदम ही जो है बाहर से दूसरे देशों की असट आ करके, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी है या इराक की है, जैसे रिदा हो गई, ठीक है, और आपकी ईरानियन इंटेलिजेंस है, आईआरए है, नहीं नहीं इंटेलिजेंस ही है वो, ठीक है। ये सारी जो है तोरा जो एजेंसीज हैं, ये सारी ये खामखा आके भारत में आ करके जो है जस्ट इन नेम ऑफ इस्लाम, और फिर उसके बाद जो है बातें ख़राब करें, हमें पसंद नहीं है। बात कर सकते हैं, हम बैठ के ज़रूर बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फ्लैग मीटिंग से आर्मी बात कर सकती है आपस में, हम नहीं अलाउ करेंगे। और खुद आपको भी अच्छी तरीके से पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक बात है बड़ी अजीबोगरीब, पिपा के बारे में आपने पता है? पिपा, पाकिस्तान ईरान पॉलिटिकल अलायंस के द्वारा जो है पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे लोगों को जो है पाकिस्तान में भर्ती किया गया। और वही जो है क्या कहते हैं, बाद में इन्वेस्टिगेशन है जिसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी निकला। तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? गुजरात राइट्स के बारे में आप जरूर बात करेंगे मेरे से, उससे पहले मैं एक सवाल बात पूछूं आपसे, क्या आप गुजरात दंगों के समय थी वहाँ पे? सो और मैं नहीं, ऑनेस्टली ऑनेस्टली ये तो जिनकी बात आपने करी ना, मैंने आपसे जब जैसे क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा हुई तीसरा शीतलवाड़, वो होगा कोई मामला, मैं नहीं जानता है, मैं नहीं जानता, होगा कोई। वो एक्चुअली एक ग्रुप से है, वो मीडिया में बैठ के जो बोले जा रहे हैं, वो सब नहीं पता मुझे। लाख तास्लिम नसरीन को जो है बोला गया, फिर बाद में उन्होंने भारत में आकर जो है शरण ली, और फिर यहाँ पे जो है फिल्म इंडस्ट्री लाइमलाइट और सब में जो है घुसे जा रहे हैं। बाद में पता चला तारिक फतेह वॉज एंजॉइंग his stay in India in Bharatiya Janata party's office near to very much near to Mr. Modi. And the same is no, we will not allow। आप एस्लिम में हैं तो आराम से चुपचाप रहिए। यहाँ राजनीति करना या इंटरव्यू देना हम तो परमिशन नहीं देंगे सर आपको। अगर भारत में आप शरणार्थी हैं, वो शरणार्थी बन के रहिए, चुपचाप अपना खाइए और मस्त रहिए। शरणार्थियों को जो पैकेज मिलता है कि आपका बिजली पानी और मकान का किराया और भोजन जो मिलता है, आप उस पर रहेंगे। यहाँ आप सोच रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिल रही है, मीडिया में नहा धो के आके बैठ भी गए, मैडम मैं तो परमिशन नहीं दूंगा। भारत के खिलाफ, भारत से जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक व्यक्ति नहीं बोल पाएगा, वो भी खास करके जो फ्रेम किया गया हो। हाँ, इंडियन है, भारतीय है, जन्म से है, तो देखिए आप जानते ही हैं। यहाँ तो पूछ ही लेते हैं पहले, आप भारत में आपका जन्म हुआ है, पाकिस्तान पसंद है आपको? कहता नहीं पसंद, मैं फिर तो इंडियन है। यहाँ तो आईबी में भर्ती इसी बेस पे होती है। नहीं, डेफिनेटली जब मेरे एज एन इंडियन पीएम सिलेक्शन की बात हुई, और मैंने जब जारा जी यहाँ से वीडियो में कुछ एक बातें कह दी ना, कह रहे हाँ ये सर ये ठीक है, ये कैन बी इंडियन पीएम। when I started, because Maram Nawaz Sharif was very much keen to take Kashmir from India, कि मैं शुरू हो गया तो कहते नहीं पक्का इंडियन है।
और जब आप उधर से आपने उधर से जो है क्या कहते हैं बाकी बातें शुरू करी, तो मैंने भी ध्यान से बोला, मैंने ये पाकिस्तानी है, ध्यान रखना भैया। नहीं, पाकिस्तान के अंदर मैं पाकिस्तानी से बात करना चाहूँगा, भारत में आप भारतीय से बात करना चाहेंगे, वहाँ इस्लाम है या हिंदू है या मुसलमान है, मुझसे क्या लेना देना। पाकिस्तानी है तो हम बात कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी बात करना मेरे ख्याल से बेईमानी होगी। एम आई राइट? मैं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता इन बातों को। हाँ, डिस्प्यूट एक ही बात है आपके और हमारे बीच, बॉर्डर डिस्प्यूट, और कुछ नहीं है। ऐसे उससे अलावा कुछ है ही नहीं। आपको लगता है और कोई इश्यू है? अब उसके लिए जो है मतलब इतनी तना तनी है कि समझौता एक्सप्रेस और अटारी और मतलब ऐसी 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 स्कीमें चल रही है। नहीं, आज में बात क्या हो गई भाई, ये कश्मीर का मामला इतना बड़ा मामला नहीं है यार ये। और दोनों देशों में भाई साहब जो है बाघा बॉर्डर, जब देख, आपका भी बाघा बॉर्डर आपने विजिट किया है? ये फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ अ वीडियो फ्रॉम बाघा बॉर्डर ना, महीने क्या हो गया यार, मतलब ऐसे कर करके एकदम कर कि ये क्या कर रहे हैं, कह रहे मतलब ये भारत है वो पाकिस्तान है। अच्छा, मान ली बात आपकी यार, बहुत खुशी की बात है, ये भारत है वो पाकिस्तान, ये हुआ क्या है इनको, इतना गुस्सा किस बात के लिए दोनों, वो एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं पसंद करते यार। सब्जेक्ट इज कश्मीर, इतनी बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा फैसला उसका, और बहुत तरीके से होगा। वो इतना इतना गुस्से में क्यों है, मतलब वो अमेजिंग है, मतलब बॉर्डर पे ऐसे कमान यार, मतलब ऐसे करके एकदम खींच तान के, मतलब मेरी हंसी नहीं रुकती। क्यों भाई, बात क्या हो गई, इतना परेशान क्यों है? 15 अगस्त की तैयारी कर रही है और ये एकदम ऐसे लात ऊपर करके धैड़ नीचे, मैंने खुशी की बात है, परेड कर रहे हैं आप। अच्छा, दिखा किसको रहे हो? उधर पाकिस्तान, तो प्रॉब्लम क्या है यार? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? यू हेट पाकिस्तान, बहुत खुशी की बात है, आप भारतीय हो, मान ली बात आपकी। ये इधर इधर जो है क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पे क्या कहते हैं मुसलमानों का अधिकार है किसी का। धर्मनिरपेक्षता यहाँ पे सनातन धर्म की वजह से है। सनातन धर्म जो है कभी किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। अगर धर्मनिरपेक्षता कहते हैं तो फिर हम सनातन धर्म हिंदू हैं। हम हमारे यहाँ तो हमारे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे यहाँ तो मुस्लिम भी है ना, तो ईद पे हम पहले बोलते हैं तो भैया बना बुन के रख लियो यार, साफ सीधी बात है। यहाँ हलाल झटके के चक्कर में नहीं होते, पर हाँ हलाल का जवाब अगर कोई ज़्यादा दिमाग लगा तो झटके से देना जानते हैं, तो सीधा जवाब होता है। वो तो इतना ड्रामा होता है ना बाघा बॉर्डर पे, और इधर से खूब नारे लग रहे हैं और ये और वो। मैं कहा अच्छा ठीक है, मामला क्या है, मैं इतने में फैसला हो गया, गुस्सा निकल जाता है थोड़ा सा ना। अब अगर मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहता हूँ प्लीज़ कम इन ICJ, आपको आना चाहिए, न्याय के लिए किसी आर्गुमेंट है सर, आर्गुमेंट के लिए आप मना नहीं कर सकते आने के लिए, बहुत जरूरी है। समझौता एक्सप्रेस, मैंने बिगड़ा क्या था जो समझौता करने जा रहे हो यार, ऐसा क्या बिगड़ गया? कश्मीर वो वहां उधर है यार, वो तो पीओ का एकदम कारगिल को उस तरफ जाके मामला, ये इतना गुस्सा क्यों है बाघा बॉर्डर पे? वहां तो समझ में आते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट, मैं जानता हूँ बॉर्डर डिस्प्यूट क्या होता है। तो भाई 1 इंच भी इधर उधर हुआ तो गोली चल जाएगी, मान लिया आपकी बात भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ये वाला सीन वहां दिखाओ तो समझ में आती है, यहाँ इसको क्या दिक्कत है? मैंने एक बार बोल दिया बंद कर यार इसको, आराम से बॉर्डर है अपना, सीधा इसको बंद करो, अंडरग्राउंड टनल लगाओ, यहाँ से टोल टैक्स लगाओ, सीधी सी बात है। कमर्शियल व्हीकल आएंगे जाएंगे बस, क्या कहते हैं पासपोर्ट वीज़ा सिस्टम, मैं तो सीधा डिनाई किया, भारत पाकिस्तान में पासपोर्ट वीज़ा नहीं चलेगा भाई। भाई तो 47 में, अभी उम्र ही क्या है हम दोनों देशों की, अगर 47 से काउंट करें, 75 वर्ष की तो उम्र नहीं हुई है दोनों देशों की। देश की उम्र 75 वर्ष कुछ नहीं होती ज़रा जी, कुछ भी नहीं है। ऐसे में दूसरे देश मौका ढूंढते हैं कि किसी तरीके से जो है क्या कहते हैं फाइट में इन्वॉल्व रखो, हथियार बिकेंगे उनके, फिर आप हथियार खरीदोगे, फिर वेपन्स खरीदोगे, और देश में महंगाई इतनी बढ़ेगी। नहीं लड़ेंगे, बात कर लेंगे, ICJ में केस फाइल कर देंगे, जो फैसला आएगा एक्सेप्ट कर लेंगे।
कानून का रास्ता सबसे अच्छा होता है, न्याय बना रहना चाहिए, आप भी समझती हैं, और कोई बात नहीं है। मैं तो, आप जब भी मेरे से पीओके की बात करेंगे मैं तो एक ही बात कहूंगा, पहले भारत और पाकिस्तान में वीज़ा सिस्टम ख़त्म किया जाए। वीज़ा पासपोर्ट नहीं चलेगा भैया, वह पसंद नहीं है। क्या हो गया यार, या निजामुद्दीन है आपका, या नाम है जामा मस्जिद है, आपके वहाँ है अच्छे, ये सब बेकार की बात है। बसेस वगैरह आराम से सिंपल रूट है, बस क्या दिक्कत है। बस जैसे ही टोल चेंज होगा तो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, टोल थोड़ा सा क्या कहते हैं सिक्योर करके रखे, मना नहीं है। आप बस आउटर बॉर्डर जो है, जो ईरान का आपका बॉर्डर है, आप उसको वहाँ उसको सिक्योर कीजिए आप। मैं बस ये पहचाना, मैं तो ये बताना चाहता हूँ, आप और हम जो है 1947 में भी एक थे और आज भी एक ही होना जरूरी है। बाकी हम नहीं जानते किसी को, हम नहीं बात करेंगे। इतनी मेहनत लगी यार, पासपोर्ट वीज़ा और किराया 80,000 90,000 किस वजह से है भाई? बोले एयर फेयर जो दे रखा किस वजह से है? ये पाकिस्तान जो है भाई, ये तो रहा यार पाकिस्तान वीजा लगेगा नहीं यार, प्लीज ये मत समझा मुझे। मतलब मैं तो पाकिस्तान जाने के लिए आई विल फर्स्ट फाइल द पासपोर्ट एंड देन टेक अ वीजा एंड स्पेंड मोर देन 5 लाख रुपीज जस्ट टू विजिट पाकिस्तान। इट्स जस्ट हियर। अरे यार ड्राइवर को बोलो ना यार, अमृतसर से ऐसे हैंडल घुमाएगा जिधर सुड़ उधर चला जाएगा यार, क्या बात हो गई? ऐसा ऐसा क्या मामला बिगड़ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उधर से बाजवा साहब मुझे कह रहे न्यूक्लियर ताक देंगे, सत्यानाश क्या हुआ भाई साहब? ऐसा क्या क्या ले लिया मैंने आपका? इतना गुस्से में क्यों बाजवा साहब? कोई तो बात होगी। अजीब बात हो गई यार, सीधा धमकी दे रहे, कह रहे सिर्फ 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। क्यों भाई साहब, क्या बात क्या हो गई? पीओके, अरे यार इतनी बड़ी बात थोड़ी है यार, आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर आओ, वी विल ट्रैवल टू आईसीजे। अब वहां जाने के लिए पासपोर्ट वीजा जरूरी है, वो मान सकते हैं। अफगानिस्तान का बॉर्डर सील करो आप, जरूरी है। अभी तो हम चाइना करेंगे, हमारे यहाँ से आपके देश में कोई आउटसाइडर नहीं जा सकता, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। वह वैलिड क्या कहते हैं अपने जो है वोटर आईडी कार्ड है, बस उस पर ट्रैवल हो जाएगा, लाइक वी ट्रैवल टू नेपाल। I never did, but yes, I heard that this is the procedure. The same I like to do in Bangladesh also subject. What's wrong? आराम से क्या कहते हैं ट्रेन वगैरह आ रही जा रही, अटारी में इतनी दिक्कत, क्या बात होगी भाई? वो मैं बता रहा हूँ 1947 की एक ऐसी रिपोर्ट है आईबी की जो हमने पढ़ी थी, उसमें सीधे तौर पे कहा गया जब 1947 में पाकिस्तान बनने की बात हुई, इस्लामिक रिपब्लिक, तो बहुत से दूसरे देशों के जो है मुस्लिम्स वहाँ पहुँच गए, हम पाकिस्तान बनाएंगे, और दूसरे देश खाली हो गए। आप अपने देश के अंदर इस बात पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ देते हैं। मतलब सीधे तौर पे जो है क्या कहते हैं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल के बीच में जो है पासपोर्ट और वीज़ा पॉलिसी के बहुत खिलाफ हूँ। अगर आप पीओके की बात करते हैं तो मैं इस पे बात करना जरूर समझूंगा, और मैं तो चाहूंगा कि आपकी तरफ से जो है रिप्लाई हाँ होना चाहिए। और ये क्या पता चला कि यार इन्होंने करतारपुर कॉरिडोर बनाया फिर वीज़ा चाहिए? ओ यार ऐसा मत बोलो ना, ऐसी क्या बात हो गई यार? अरे यार मेट्रो यहाँ से मेट्रो कितना डिस्टेंस थोड़ी है, 1000 किलोमीटर यहाँ से अगर ट्रैवल करना शुरू करो तो पाकिस्तान के बॉर्डर के उस तरफ पहुंच जाऊंगा। मेरे यहाँ से 786 किलोमीटर एग्जैक्ट मियाँ वाली है, 786 किलोमीटर। बात सॉफ्ट पॉलिसी की नहीं है ज़ारा जी, बात है जो सही है। ये नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ में कोई सॉफ्ट पॉलिसी अपना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सही है। 1947 के बाद एक दूसरे को तो देखना ही नहीं चाहते हो। अगर आप किसी को देखना ही नहीं चाहोगे तो एक दिन मार दोगे आप उसे, मैं बता रहा हूँ आपको, रियलिटी है। क्या मुसलमान भारत के अंदर नहीं है क्या? अब मेरे यहाँ अनवर खान रहता है तो बड़े आराम से बात होती है उससे, तो कोई बात नहीं। हम यहाँ से सीलमपुर भी चले जाते हैं। भारत के अंदर मुसलमानों की आबादी 40 करोड़ है मैडम, पाकिस्तान 22 करोड़ है।
उसमें से 2.5 करोड़ के लगभग हिंदू हैं। सोचने वाली बात है। कोई रीजन तो होगा ना गुस्सा होने का एक दूसरे पे, तो ऐसे तो कोई बात नहीं। यहाँ से जो है सीधे तौर पे जो है क्या कहते हैं बोफोर्स और ये और वो तो बेकार की बातें हैं। बाकी अच्छा है, अगर आप कंसिडर करें तो बहुत खुशी होगी मुझे, बहुत खुशी होगी। बाकी पुलिस और आर्मी है, तो फ्लैग जो जिसके है वो वैसे ही रहेंगे। पासपोर्ट और वीज़ा पॉलिसी सॉफ्ट हो जाएगी, सॉल्व है ही नहीं, हमने रखना ही नहीं है ना। सामान चेक हुआ अपना, आप आपका एक्सरे मशीन में लगा, बस RDX गन्स वगैरह नहीं जाएगी यहाँ से, आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। कोई कोई चिंता वाली बात नहीं है। सिंपल, तो आप ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर आप पूरा सील कीजिए। वहां पास पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो है क्या कहते हैं, मैं पासपोर्ट और वीज़ा पॉलिसी के लिए कहूँगा आपको। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच में वीज़ा पासपोर्ट पॉलिसी मेरे तो समझ के बाहर है मैडम। बस इतनी सी बात है। भारत और बांग्लादेश के बीच में पासपोर्ट और वीज़ा, इससे जो है आपका क्या कहते हैं अपराध बढ़ता है। तो चोरी छुपे किसी को बस निकाल दी, वहां से ये कर दिया। मैंने पता किया, अगर भारत से अगर पाकिस्तान जाना चाहें आप 3 लाख रुपए दे करके बिना पासपोर्ट और वीज़ा के पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से, हैं। तो नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ से अमृतसर से बैठ जाओ, अमृतसर से आप बाय रोड ट्रैवल करना है, कितना लग जाएगा? AC का किराया लगाओगे तो हार्डली क्या कहते हैं आपका 300 रुपये। तो क्यों पब्लिक को परेशान कर रहे हो यार? आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट, विदेश मंत्रालय वहाँ का गृह मंत्रालय, वहाँ के प्रधानमंत्री जी इस बात को समझे तो। यस, बहुत खुशी होगी मुझे, बहुत खुशी होगी। उसके बाद जो भी होगा का मामला अपना ICJ में डाल कर आराम से बैठेंगे, बाकी कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश1। और बहुत बहुत बधाई मुझे आप सभी की तरफ से भारत में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर मेरा चयन हुआ है। हालांकि जो बात है वीडियोस वगैरह जो कुछ भी है उसमें बहुत सी ऐसी बात है, इट वॉज टोटली अ प्रैक्टिस वीडियो, समझे। इट वॉज टोटली इंटरनल पियाम वीडियोस एज एन मिलिट्री जर्नल, एज एन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, as a person who is SOG, Special Operation Group for Indian Army. I hope so. You definitely like to consider what I said. Please, thank you very much.